जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। रायगढ़ जिले में लगातार बढ़ रही औद्योगिक दुर्घटनाओं को लेकर आज युवा कांग्रेस ने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करते हुए तालाबंदी की। इस प्रदर्शन के जरिए प्रशासन और औद्योगिक संस्थानों की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए गए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। श्रमिकों को सुरक्षा देना होगा, देना होगा, सुरक्षा देना होगा, देना होगा, देना होगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रायगढ़ जिले में लगातार बढ़ रही औद्योगिक दुर्घटनाओं को लेकर आज युवा कांग्रेस ने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करते हुए तालाबंदी की। युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि रायगढ़ पिछले 20 वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से विकसित हुआ है, लेकिन इसके साथ ही औद्योगिक हादसों में भी लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि मजदूरों की जान की कीमत सिर्फ मुआवजा या नौकरी तक सीमित नहीं हो सकती। प्रदर्शनकारियों ने सवाल उठाया कि क्या किसी मजदूर की जान इतनी सस्ती है कि दुर्घटना के बाद केवल मुआवजा देकर मामले को खत्म मान लिया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि औद्योगिक सुरक्षा विभाग केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित रह गई है, जबकि जमीनी स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था कमजोर बनी हुई है। युवा कांग्रेस ने मांग की कि उद्योगों में सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जाए, मजदूरों को सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाए और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाए। साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से इस दिशा में गंभीर पहल करने की अपील की गई। प्रदर्शन के दौरान यह भी कहा गया कि अंतिम व्यक्ति की जान बचाना प्रशासन की जिम्मेदारी है और इस मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं इस पूरे मामले पर डिप्टी डायरेक्टर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 1.5 से 2 वर्षों में 200 से अधिक मामलों में कार्रवाई की गई है, जबकि हाल के 3-4 महीनों में 34 से 35 औद्योगिक संस्थानों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि औद्योगिक सुरक्षा को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें एनडीआरएफ की टीमों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है। मार्च माह में नेशनल सेफ्टी मंथ के तहत विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया है। प्रशासन का कहना है कि औद्योगिक दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए आगे और सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं में कमी लाई जा सके। देखिए, रायगढ़ जिला पिछले 20 सालों से जिस प्रकार से औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित हुआ है, ये अच्छी बात है। हम इसके साथ हैं, विकास के साथ हैं। लेकिन रोज़ आप पेपर उठा लीजिए या कोई व्हाट्सएप ग्रुप उठा लीजिए, न्यूज़ उठा लीजिए, रोज़ आपको सुनने मिलेगा इस प्लांट में ऊंचाई से गिर के मौत, इस प्लांट में ऊंचाई से गिर के मौत, इस प्लांट में ऊंचाई से गिर के मौत। इस धरती में सबसे कीमती चीज़ है वो जीवन। मूल्य इंसान को जो जीवन मिला है वो सबसे कीमती वो चीज़ है। कोई मर जाता है, 10 लाख की मदद हो गई, 20 लाख की मदद हो गई, नौकरी हो गई। क्या हम लोग इसीलिए हैं, हमारे रायगढ़ के लोग, कि मर जाएं और 10 लाख 20 लाख में उनके जीवन का आंकलन हो जाए? औद्योगिक सुरक्षा विभाग जो है, इस विभाग के बारे में बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे। ये अपनी पीठ थपथपाता है कि हमने 10 लाख रुपए दिलवा दिया। आप हमारा इस बात को लेकर आज सांकेतिक विरोध था तालाबंदी का, कि आप इस बात को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की मदद से इस बात को पहल कीजिए कि प्लांटों के अंदर, उद्योगों के अंदर जो सुरक्षा के प्रोटोकॉल हैं, जो उनको सारे इंप्रूवमेंट्स मिलने चाहिए सुरक्षा को लेकर, तो ऊंचाई से गिर के क्यों मौत हो रही है, इसको लेकर पहल होनी चाहिए। और घटना 100% रुकती नहीं है तो इसमें कमी आनी चाहिए। दिखना चाहिए कि एक गरीब मजदूर के लिए प्रशासन उतनी ही गंभीर है जितना इस देश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए गंभीर रहती है। गरीब और मजदूर कुचला जा रहा है, मरा जा रहा है, और प्रशासन मुआवजे के नाम पे अपना पीठ थपथपा रही है। औद्योगिक विभाग जो है सुरक्षा का, ये सिर्फ और सिर्फ कागजों में सिमट के रह गया, निष्क्रिय विभाग है। इसलिए आज इसकी तालाबंदी की गई है और ये संदेश दिया गया कि प्रशासन इस बात को लेकर ध्यान दे कि कैसे भी करके अंतिम व्यक्ति की जान बचाना प्रशासन की जवाबदारी है।
यूथ कांग्रेस के कुछ नेता आए हुए थे। उनका मामला था कि जिले के अंदर जो औद्योगिक दुर्घटनाएं हो रही हैं उस पर उन पे रोक लगानी चाहिए। हमारे द्वारा उनको अवगत कराया गया कि कार्यालय के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, कार्यालय के द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है। विगत 1.5-2 साल में कम से कम हमने 200 से ऊपर केस औद्योगिक घरानों के ऊपर में हमने फाइल किए हैं। पिछले 3-4 महीने में 34 से 35 केस औद्योगिक घरानों के विरुद्ध में लगे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आयोजित किए जा रहे हैं। जैसे एनडीआरएफ की एक टीम आ रही है, उसका भी कार्यक्रम कराया जा रहा है। मार्च महीने में हमने नेशनल सेफ्टी मंथ पूरा मनाया है। अधिकतर कारखानों में की घटनाओं में कमी है, तो उनके द्वारा जो मांग थी उस पर गंभीरता से लेते हुए और कड़क तौर पे उस पर जांच की जाएगी और आने वाले टाइम पे एश्योर करता हूँ कि घटनाओं में कमी आएगी। रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान। सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। CCTV कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव।